हेलो दोस्तों। अगर आपका सपना डॉक्टर बनना है और आप नीट 2026 की परीक्षा दे चुके हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए सबसे ज़रूरी होने वाला है। आजकल आप खबरों में सुन रहे होंगे कट ऑफ आसमान छू रहा है, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, डर लग रहा है ना। लेकिन आज हम डराने वाली बातें नहीं बल्कि स्ट्रैटेजी की बात करेंगे। हम समझेंगे कि 2026 में सरकारी कॉलेज के लिए कितने नंबर चाहिए, प्राइवेट कॉलेज का क्या हाल है और कैसे आप इस बढ़ते कंपटीशन के बीच अपनी सीट पक्की कर सकते हैं। याद रखिए, सही जानकारी और सटीक प्लानिंग ही वो चाबी है जो मेडिकल कॉलेज के दरवाजे खोलेगी। तो चलिए इस सफर को थोड़ा और आसान और मजेदार बनाते हैं। एक वक्त था जब 600 नंबर का मतलब था पक्का सरकारी कॉलेज, लेकिन अब वक्त पूरी तरह बदल चुका है क्योंकि 2024 और 25 के रिजल्ट्स ने सबको चौंका दिया है। आसान भाषा में समझे तो अब केवल पेपर पास करना काफी नहीं है बल्कि आपको भीड़ से बहुत आगे निकलना होगा। असल में पेपर का लेवल थोड़ा आसान हुआ है और स्टूडेंट्स की तैयारी के संसाधन अब बहुत बेहतर हो गए हैं, जिसकी वजह से सेफ स्कोर की पूरी परिभाषा ही बदल गई है। इसलिए दोस्तों अब हम 600 या 610 की नहीं बल्कि सीधे 670 प्लस के टारगेट की बात करेंगे, क्योंकि यही वो स्कोर है जो आपको आज के कंपटीशन में सुरक्षित रख सकता है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और एक अच्छे सरकारी कॉलेज में अपनी सीट पक्की करना चाहते हैं तो अब आपको अपना टारगेट 675 से 690 के बीच रखना होगा। हाँ, सुनने में ये नंबर थोड़ा बड़ा जरूर लग सकता है, लेकिन सही प्लानिंग के साथ ये मुमकिन है। अगर आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो भी अब कंपटीशन का अंतर बहुत कम रह गया है, इसलिए आपको भी इसी रेंज के करीब मेहनत करनी होगी। वहीं एससी एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को भी अब 580 से 620 प्लस का टारगेट लेकर चलना चाहिए ताकि उन्हें टॉप लेवल के कॉलेज मिल सके। यहाँ एक प्रो टिप भी याद रखिएगा, हर राज्य का अपना कट ऑफ होता है और राजस्थान, दिल्ली या यूपी जैसे राज्यों में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, इसलिए यहाँ के स्टूडेंट्स को अपनी मेहनत की रफ्तार थोड़ी और बढ़ानी होगी। अगर किसी वजह से आपका स्कोर सरकारी कॉलेज की दहलीज से थोड़ा नीचे रह जाता है तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आपके लिए एक मजबूत विकल्प हो सकते हैं। लेकिन यहाँ सारा खेल दो चीजों पर टिका है, नंबर और पैसा। देखिए, अगर आप अच्छे और प्रतिष्ठित प्राइवेट कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं तो वहां भी आपको 500 से 550 नंबरों की जरूरत पड़ेगी। यहाँ फीस थोड़ी ज्यादा जरूर होती है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर और पढ़ाई का स्तर काफी शानदार होता है। वहीं दूसरी ओर अगर आपके नंबर और भी कम आते हैं तो फिर मैनेजमेंट कोटा जैसी सीटों की फीस करोड़ों में जा सकती है। इसलिए कोशिश होनी चाहिए कि मेहनत इतनी तगड़ी हो कि नंबर इतने अच्छे आए कि किसी को भी अपनी जेब पर बोझ ना डालना पड़े और आपको आपकी काबिलियत के दम पर ही सीट मिल जाए। अब बात करते हैं उस त्रिकोण की जो आपको आपकी जीत तय कराएगा, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। सबसे पहले बायोलॉजी, जो असल में एक गेम चेंजर है। अगर आप टॉप स्कोरर बनना चाहते हैं तो बायो में आपको 360 में से कम 340 से 50 का आंकड़ा छूना ही होगा। इसके लिए एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपकी उंगलियों पर होनी चाहिए, लेकिन याद रहे इसे रटना नहीं है बल्कि गहराई से समझना है। इसके बाद आती है केमिस्ट्री, जो आपके स्कोर को बैलेंस करती है। इन ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए फिर से एनसीईआरटी को ही अपना गुरु मानिए, जबकि फिजिकल केमिस्ट्री के लिए फॉर्मूलों पर पकड़ और ढेर सारी प्रैक्टिस की जरूरत है। यहाँ 160 प्लस का स्कोर आपको जीत की राह पर ले जाएगा। और आखिर में आता है फिजिक्स, जिसे हम रैंक मेकर कहते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट्स फिजिक्स के नाम से डरते हैं और सच कहूँ तो यही डर आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। अगर आपने डर के बजाय कॉन्सेप्ट पर ध्यान दिया और 150 प्लस स्कोर कर लिया तो यकीन मानिए आपको देश के टॉप मेडिकल कॉलेज में जाने से कोई भी रोक नहीं सकता। फिजिक्स में सिर्फ सवालों को रटे नहीं, उनके पीछे के लॉजिक को समझें, क्योंकि यही वो सब्जेक्ट है जो आपको भीड़ से अलग खड़ा करेगा। आखिर में मैं बस इतना ही कहूंगी दोस्तों, नीट कोई सजा नहीं, एक तपस्या है। पिछले कुछ मिनटों में हमने जो बातें की उसे अपने जहन में बिठा लीजिए। हमें नेगेटिव मार्किंग की जाल से बचना है, हर हफ्ते मॉक टेस्ट को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाना है और चाहे कुछ भी हो जाए हार नहीं माननी है। याद रखिए, जब आप ईमानदारी से पसीना बहाते हैं तो किस्मत भी आपका साथ देने पर मजबूर हो जाती है।
कल्पना कीजिए उस दिन की जब 2026 में आप अपने कंधों पर स्टेथोस्कोप और बदन पर वो सफ़ेद कोट पहनेंगे। यकीन मानिए उस एक पल में आपकी आज की सारी रातें और सारी मेहनत पूरी तरह वसूल हो जाएंगी। तो बस पढ़ते रहिए और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहिए। हम हर कदम पर आपके साथ हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मेरा नाम है मोनाली पांडे। मिलते हैं अगली वीडियो में।